बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर महकमे सयाहत की बात करते हैं, क्योंकि सयाहत के अंदर जहां मुल्की और बैरून मुल्क से सयाह वहां पर आते हैं और इस सिलसिले में अब जो खबर आ रही है कि महकमे सयाहत के अंदर करीब 251 शिकायतें दर्ज की गई हैं। धोखाधड़ी और दीगर जो खिलाफ वर्जियां हैं उनके खिलाफ 251 शिकायत दर्ज की गई हैं और साथ ही साथ जो जुर्माना हुआ है, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने धोखाधड़ी की है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे 21,95,000 रुपए जो जुर्माना है वो वसूल किया गया है, रिकवर किया गया उनसे, और वो पैसा उनको दिया गया है जिनके खिलाफ ये धोखाधड़ी हुई है, जिनके खिलाफ ये जो खिलाफ वर्जियाँ हुई है, जो सयाह आए थे बैरून मुल्क से आए थे या मुल्क के अन्य मुख्तलिफ रियासतों के अंदर से जो सयाह वादी कश्मीर आए थे, उनको ये पैसा रिफंड किया गया है, वापस दिया गया है। 11,82,000 रुपए उन सयाहों को वापस मिला है, जो 21,95,000 रुपए जो फाइन जुर्माना महकमे सयाहत की जानिब से किया गया था, जिनमें से 251 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 247 जो शिकायत हैं उनका निपटारा हुआ है और साथ ही साथ जो 21 लाख रुपए जुर्माना हुआ उनमें से 11 लाख रुपए उन सयाहों को वापस दिया गया है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इरफान, क्या कुछ है इस हवाले से? जो महकमे सयाहत एक तरफ से जो सयाह मुल्की और बैरून मुल्क से वादी कश्मीर आते हैं, उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 251 शिकायत दर्ज हुई हैं, जिनमें से 247 जो है उनका निपटारा हुआ है और करीब 11 लाख रुपए उन सयाहों को भी वापस दिया गया है। देखिए, एब्सोल्युटली गवर साहब, जहां तक इस टूरिज्म डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो देयर इज अ टर्म हॉस्पिटैलिटी। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात हॉस्पिटैलिटी है, जो पूरे दुनिया भर में जिसे माना जाता है, पहचाना जाता है कश्मीर को लेकर। अगर इस तरह के मामला जुड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म के साथ एक वर्स कंडीशन में दिखाई देगा। अब देखिए, लाखों रुपया जो है जमा किया गया है, लाखों रुपए, इसके साथ साथ कई सारे कंप्लेंट्स, मगर इसके पीछे देखा जाए तो टाउटिंग के मामलात है, टूरिज्म प्लेयर्स के मामलात है, कुछ ऐसे लोगों के मामलात है जो इस चीज को मैं कहूंगा कि गलत तौर पर बेचते हैं। हमने खुद देखा है कि जब आप कश्मीर आते हैं या कश्मीर में जब सयाह होता है तो सयाह कई सारे कंप्लेंट्स करता है, उनके मामला जुड़ते हैं, खास तौर पे पैकेजेस को लेकर बताया कुछ जाता है तो बाद में उन्हें कुछ दिया जाता है। इसी तरह से मामला अगर देखा जाए तो जब उनके पैकेजेस इस तरह के जुड़ेंगे तो क्या इंप्रेशन लेकर वो बाहर जाएंगे, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक साइड से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर फजलुल हसीब साहब है या सेक्रेटरी टूरिज्म है, उन्होंने भी अभी एक स्पेशल टीम स्क्वाड इस चीज के लिए खड़ी की है जो बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर करेगी इस सिचुएशन को। खास तौर पे कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो प्रॉपरली देखेंगे कि क्या कुछ डेस्टिनेशंस अलग अलग मामलात को लेकर हो रहा है। मगर इससे बात नहीं बनेगी, हम लोगों को देखना है कि अगर टूरिज्म कश्मीर का एक खुद बैकबोन है, टूरिज्म का एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर इस तरह के मामला कुछ लोग उनके साथ जुड़ेंगे जो इस सेक्टर को बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे, मुझे बताइए कल अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ हमें कंपटीशन करना होगा या इस तरीके के मामला को जोड़ना होगा तो क्या वो चीज आगे बढ़ पाएगी? टोटली नहीं, क्योंकि टूरिज्म के साथ साथ वो लोग जब यहाँ सैर करने के लिए आते हैं उनका इंप्रेशन बैड टू वर्स रहता है। उनका मानना है एक साइड से कंप्लेंट्स है, दूसरे साइड से अगर देखा जाए इसके साथ अगर टूरिस्ट का जो पुलिस है, टूरिस्ट पुलिस का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो इन चीजों को मॉनिटर करे और इसका एक बाज़ाब्ता तौर पर डेटा रिपोर्ट जो है, डेटाबेस जो है वो जनरेट करे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद इरफान फाजिल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 21.95 लाख जुर्माना वसूल किया गया है और उनमें से 11.82 लाख रुपया टूरिस्टों को भी दिया गया है। ताहम बड़ी बात यह है कि 251 कंप्लेंट्स आई है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। और ये धोखाधड़ी कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर हम सयाहत के हवाले से मानते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर इस तरीके की शिकायतें मिलती रही तो एनसीआरबी की डाटा में बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का नाम भी आ जाएगा। अभी तक तो ये माना जाता है कि मेहमान नवाजी की वजह से इस तरीके की वारदात